एमकेएम के एक कारकुन जो है उनकी डेथ भी होगी। ये बड़ा ही एक खतरनाक सा मामला है। इस तरह के अगर तसादुम बर वक्त जो है वो रोके ना गए तो आपको पता है कि कराची की तो एक पूरी हिस्ट्री है पॉलिटिकल वायलेंस की। तो ये ना हो कि दोबारा अगर पीपल इस वक्त तो मैं यही कहूँगी कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम की लीडरशिप को एक्चुअली बैठकर इस चीज़ के ऊपर पार्टी पॉलिटिकल वर्कर्स को डिसिप्लिन में लाना होगा और कहना होगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कराची ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो दोबारा पॉलिटिकल वायलेंस की तरफ जाए। बड़ी मुश्किल से वहाँ से ये जो आंसर था एक वायलेंस का वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हुआ। तो इस चीज़ को तो मेरे ख्याल में डीएस्केलेट करना चाहिए और दोनों पार्टीज की लीडरशिप को इसके ऊपर बर वक्त एक्शन, फौरी एक्शन लेना चाहिए और आपस में भी बातचीत करनी चाहिए। अब अगर आ जाएं आप जो पीटीआई के वर्कर्स और जो पुलिस के दरमियान जो तसादुम हुआ, क्लैशेस हुए, देखिए पहली चीज तो अरीना ये है कि पॉलिटिकल ये इलेक्शन का सीजन है। सारी पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो कर भी रही हैं और उनको करने का हक भी है। तो उनको जिस तरीके से पीटीआई के वर्कर्स को रोका गया, हमने देखा कि जगह जगह पर उनको रोका गया पॉलिटिकल एक्टिविटी करने से, तो उसमें ऑब्वियसली एक तसादुम का अंसर भी आ जाता है। तो ये बिल्कुल भी किसी भी पॉलिटिकल जमात को, सब पॉलिटिकल जमातों का हक है कि वो अपनी एक्टिविटी करें, क्योंकि इलेक्शन का भी सीजन है। वैसे भी पीसफुल जो है अपनी अगर रैलीज निकाल रहे हैं, कोई इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होती। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि जिस तरीके से हमने क्लैशेस देखे, आप देखें कराची के अंदर जो एसएचओ हैं वो भी जख्मी हुए, फिर हमने और भी इस तरह के वाकयात जो देखे ना, ये एक बड़ी एक डेंजरस तरफ जो है ना वो मामला चले जाएंगे अगर इनको ना रोका गया। आप देखिए कि हम ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि पीटीआई के वर्कर्स के अंदर एक ये जो वायलेंट स्ट्रीक है ना ये आती जा रही है। आप देखिए पीटीवी हमला केस हो, पार्लियामेंट हमला केस हो, 25 मई को भी आपको याद होगा कि इस्लामाबाद के अंदर इस तरह उधर तसादुम हुए थे, फिर 9 मई का वाकया हो गया। और देखिए अनफॉर्चुनेटली 9 मई के वाकये के बाद पीटीआई को रियासत जिस तरीके से ट्रीट कर रही है ना, वो जैसे अल्ताफ हुसैन की एमकेएम को ट्रीट कर रहे थे वो उस तरह से कर रही है। तो ये नहीं होना चाहिए किसी भी सियासी जमात के। पीटीआई के वर्कर्स जो है बड़े पढ़े लिखे, बड़े सुलझे हुए भी लोग होते हैं। उनके ऐसे लोगों को जब वो वायलेंस की तरफ जब वो जाते हैं तो फिर उससे वापसी का रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है, और देखिए वो ये कर भी रहे हैं, बैरिस्टर अली जफर हों, बैरिस्टर गौहर साहब हों, ये लोग एक्चुअली जो सियासत में या एक पार्टी का जो एक वापसी का रास्ता है ना, ये वो डायलॉग के जरिए, यानी कि पार्टी को एक वापसी का जो रास्ता मिले, ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि डायलॉग के जरिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ये कि वायलेंट क्लैशेस की तरफ। हम एक पीसफुल सियासी पार्टी है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा मैसेज भी ये है। तो लेकिन 9 मई के वाकयात के बाद ना ये बहुत ज्यादा इनके ऊपर वैसे ही आ जाता है। तो आई होप कि पीटीआई ये रियलाइज करे कि वो कोई पराया पार्टी ना बन जाए, वो कोई इस तरीके से ना ट्रीट होना शुरू हो जाए कि उनके ऊपर एक वायलेंस की ठाप लग जाए। तो उससे बेहतर है कि वो भी अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, उनकी लीडरशिप की तरफ से ये मैसेज जाना चाहिए कि क्लैशेस नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये जरूर कहूंगी कि रियासत भी किसी को पॉलिटिकल एक्टिविटी करने से नहीं रोक सकती, और इस तरह की जब चीजें करेंगे तो फिर उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है। ये रियासत की तरफ से भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए, उनकी लीडरशिप को चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को कहें कि जो टेम्परामेंट है वो ज़रा कंट्रोल में टेम्पर्स रखें, और इस तरीके के क्लैशेस, और ख़ास तौर पे जब सिक्योरिटी एहलकारों पे हमला करते हैं, इस चीज़ को तो कोई भी रियासत जो है फिर वो उसमें उसके साथ जो है वो फिर जब इस तरह से डील करते हैं वो फिर ज़रा डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स हो जाता है। तो इसलिए इससे तो वैसे ही बचना चाहिए। क्या आप एक पैटर्न देख रही हैं ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों का रीसेंट पास्ट में? लीना, मैंने कहा कि कुछ वाकयात होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब इमोशंस आ रहा है और फिर वो लीडरशिप भी आपको जो है वो इसी तरह के मैसेजिंग कर रही हो कि बस चढ़ दौड़े और ये चीज़ करे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब जो पीटीआई की लीडरशिप है, हमने देखा है कि वो बार बार, मतलब बैरिस्टर गौहर हों, उनके फॉर्मर चेयरमैन, और या बैरिस्टर अली जफर हों, बाकी भी लोग, वो अब ये कहते हैं कि ये इस तरह तसादुम ना करें और वो चाहते हैं कि डायलॉग की तरफ के थ्रू नहीं, ऑफ कोर्स सियासत में एक फैक्टर्स तो वापसी हो, बहुत सारे क्योंकि हो ये सकते बड़ी हैं या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो उसमें के लिए बड़े वरीसम होती जैसे है हम ये कहते हैं बात। एडिंग फ्यूल टू द फायर।